गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। आप साथियों कुछ जो कमेंट थे तो उनके जवाब देने की कोशिश कराएंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम पर बने हुए हैं। और अगर आप साथी भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और आप यहाँ से हर प्रकार के अपने अपने टाइप की जो वीडियो वगैरह हो भी देख सको हो। तो इस प्रकार से जैसे आप क्लिक करो साथियों, तो लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो है अपनी जितनी भी सारी वीडियो हैं वो लगभग डाल रखी हैं। आप यहाँ से सर्च करके अपने टॉपिक के हिसाब से जो है वीडियो को देख सकते हो। वह किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, ईएसआईसी कार्ड कैसे बनेगा, ईपीएफ कैसे होगा, भाई ईपीएफ में जो है कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करें, भाई जो भी आपका एक्सप्रेस सेट कार्ड किस प्रकार से निकालें, सारी टोटली वीडियो हमने यहाँ पे डाल रखी साथियों। आप उसके सर्चिंग के हिसाब से देख के उसको अपना जो है जो भी चीज़ आपको चेक करनी हो तो आप इसके अंदर कर सकते हो साथियों। दूसरा मैं आप साथियों को बता दूँ, अगर फिर भी आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो आप साथी जैसे यहाँ पे मेरे को टेलीग्राम के अंदर जो है पर्सनल यानी कि इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। यहाँ पे हमने अपना जो लिंक ओपन कर रखा है, तो जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिखा देगा कि आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो। बाकी और कोई भी साथी जो है यहाँ पे मैसेज ना करे, वो सिर्फ ग्रुप में इन्फॉर्मेशन ले। अगर जिस भी साथी को पता होगा तो बता देगा, तो आप साथी भी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो साथियों। उससे आगे आप साथियों को बता देते हैं भाई, जो साथियों के कमेंट आए हैं कि सर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो वैकेंसियाँ निकली हैं, क्या वो कौशल रोजगार निगम के तहत भी हमें ज्वाइनिंग करना सही है या गलत है। तो आप साथियों को बता दें, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नौकरियां निकालने का काम कराया गया है ना हरियाणा सरकार के द्वारा, तो ये आपको प्राइवेट को पता है वह किस प्रकार से तो आपको सैलरी देंगे। जो आपके जो निगम रेट जो सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उन निगम रेट से बहुत ही कम जो है आप साथियों को देने का काम कराया जावा सैलरी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप साथियों की यहाँ पे जॉब लग जाती जो प्राइवेट सेक्टर हैं, तो आपको गवर्नमेंट में तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका वहाँ से रिजाइन नहीं होगा, ठीक है। एक बार ही आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद में आप साथियों का चांस जो है लास्ट में आएगा। सबसे पहले उनको देने का काम करा जाएगा जिन साथियों की ऑलरेडी यानी कि जॉब नहीं लगी है, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से चॉइस कर सको भाई, एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा है और एक प्राइवेट सेक्टर में काम करा है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत अंतर है। और सैलरी का भी बहुत अंतर दे रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है अच्छी सैलरी है, और प्राइवेट सेक्टरों के अंदर तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर की नौकरी है, 5,000 रुपये सैलरी देने का काम किया गया है, ठीक है साथियों। और वो भी पंचकूला के अंदर। तो इस प्रकार से इसका सिस्टम है भाई। बाकी नौकरी मिल जाओगी भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब रिजाइन दोगे जब नौकरी मिलेगी उसके बाद में चांस आपका होगा। ये नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में लगातार नौकरी कर रहे हो और फिर आप इस पर फार्म भरने की कोशिश करोगे, आपका ना तो फार्म भरा जाओगा, क्योंकि पोर्टल अटैच वही कर रखा है। जिस प्रकार से आप एचकरण के अंदर भी नौकरी कर रहे हो ना, और कोई भी नई वैकेंसी निकाल दी जावा है तो आप फार्म फिलअप नहीं कर पाओगे साथियों, ठीक है। तो उसी प्रकार का सिस्टम इसके अंदर भी है। और उससे आगे आप साथियों ले लेते हैं कमेंट कि टीजीटी की रिक्वायरमेंट होगी क्या, जो यानी कि फॉर्म भरवाए गए थे अभी तक उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुई है, जिसके फॉर्म जनवरी के अंदर भरवाने का काम कराया गया था। और जो पीछे जो फार्म भरवाए थे उसमें से भी यानी कि आधे के लगभग जो है साथियों लगाने का काम कराया गया था, जो टीजीटी पीजीटी थे, और जिसके शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे, तो उनका भी हवाला अभी तक फिलहाल यही चल रहा है कि जिस प्रकार से ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट होगा उसके बाद में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें अपने अपने हिसाब से पोस्ट बताएगा, भाई भाई हमारे यहाँ पे इतनी पोस्टें खाली हैं इसी स्कूल के अंदर, फिर उसके हिसाब से जो है उन साथियों को शॉर्ट लिस्ट के जो ऑफर लेटर देने का काम कराया जाएगा साथियों। और उसके बाद में जो नई रिक्वायरमेंट निकालने का काम कराया गया था, इसके बाद में शिक्षा मंत्री ने एक कह रखा है 9,000 के लगभग जो है भर्तियां करने का काम कराया जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा साथियों। तो उससे आगे साथियों कमेंट आया कि सैलरी इंक्रीज कब होगी। तो सैलरी को लेके भी बहुत से साथियों जो है मैसेज आने लग रहे हैं, और हमने आपको पहले भी समझा रखा है भाई, जो आपका लेटर है वो लेटर में टाइमली लगा है साथियों। क्योंकि अभी आपने पीछे से देखा होगा कि चंडीगढ़ का एक लेटर निकाला गया है जिसके अंदर डीसी रेट जो है बढ़ाने का काम कराया गया है, तो वो लेटर साथियों अब 2 महीने के बाद में निकलने का काम हुआ है। जबकि वो जो निगम में जो डीसी रेट लगाए गए हैं वो आपको अप्रैल से मिलेंगे। तो इसीलिए हरियाणा कौशल निगम का भी जो है प्रोसेस जारी है। जल्द ही आप साथियों ने जो है जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो लेटर देखने में मिलेगा। और यह सैलरी जो साथी यानी कि 1 अप्रैल से अपना ज्वाइनिंग ले लेगा, अभी 1 अप्रैल से मान लो जिसने भी ज्वाइनिंग ली है, तो उन सभी की सैलरी बढ़ेगी, चाहे किसी ने 2 साल लग गए ना हो गया हो, चाहे कोई 1 साल हो गया हो, और चाहे वो यानी कि 25 मार्च ने अगर ज्वाइनिंग करी है ना,
तो उसको भी सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। लगभग जितने 1 अप्रैल से पहले साथी लग चुके हैं तो उन सभी की सैलरी बढ़ने का काम होगा साथियों। और जो आगे जो लगेंगे 1 अप्रैल के बाद में भी उनकी भी फिर उसी के हिसाब से ऑफर लेटर देने का काम करा जाएगा। जो रेट बढ़ाए जाओगे उस लेटर के अंदर वो सभी पर लागू होता है, चाहे कोई 1 दिन का लगा हो, चाहे कोई 2 महीने का लगा हो, चाहे किसी की 3 साल लगी हो, और रेट सभी का फिक्स हो जाएगा। जो सैलरी बढ़ोतरी जो अलग से होती है ना एक्सपीरियंस वाली, वो अलग है साथी, और ये लेटर अलग होता है। ठीक है, इसके हिसाब से ही मिलेगा फिर सभी को। जो पीछे के रह गए हैं उनका अगली सैलरी के अंदर जो है इंक्रीज कर करके फिर उनको सैलरी देने का काम करा जाएगा जैसे लेटर आओगा साथियों। ठीक है, तो उससे आगे आप साथियों को बता देते हैं इस प्रकार का जो है मैसेज जो है बहुत से साथियों के पास में भेजा जाने लग रहा है। और साथी बार बार पूछे भी होंगे सर ये मैसेज जो है किस लिए हमारे पास में आ रहा है। तो वह साथियों यो मैसेज जो है हरियाणा कौशल निगम से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये मैसेज सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपके इस एरिए के अंदर जो है अब बारिश होने वाली है इस स्पीड से, जैसे कोई भाई तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, तो वो उस मैटर के बारे में ये जो है पूरा पूरा मैसेज आ रहा है साथियों। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप साथियों लेवल बता दिया जाओ भाई इस प्रकार से जो इतने ज़िलों के अंदर इस स्पीड से जैसे भाई तूफान चलेगा और बारिश आने की संभावना है, तो इस प्रकार का ये मैसेज है। हरियाणा कौशल निगम से इसका कोई भी लिंक नहीं है साथियों। तो उससे आगे कमेंट ले लेते हैं भाई हमने जो है 5 महीने हो गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से काम करते हुए, लेकिन कैंडिडेट आईडी ओपन करने के बाद में कुछ भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, ना ही एक्सपीरियंस शो हो रहा। तो आप साथियों को बता दें मैं जिस भी साथी जो भी है इस प्रकार से जो हरियाणा कौशल निगम में लगा हुआ है, या जिस भी साथी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस लगाया था, जो रजिस्ट्रेशन कर रखा था, तो वो साथी अपना जो फार्म ओपन करोगे उसके अंदर इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। कहीं आप ये सोचो हरियाणा कौशल निगम में लग गया तू, अब कैंडिडेट लॉगिन करेगा तो तेरा सारा रिकॉर्ड निकल होगा, तेने जॉब करते कितने महीने हो गए, किस प्रकार से कराया, ये लिंक आपका नहीं है साथियों। आप अगर हरियाणा कौशल निगम में लग रहे हो तो आपका रिकॉर्ड हरियाणा कौशल निगम में है, ना कि ये कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक करके अपना चेक कर लोगे तो आपने नू दिखाई देगा भाई जॉब करदा कद कितने दिन हो गए, आगे तेरा एक्सटेंड होया नहीं होया। अभी ऐसा आपका कुछ भी लिंक नहीं आया है। जिस भी साथी ने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस वगैरह लगा रखा था वो रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं का शो करेगा। और जिन साथियों ने जो नई भर्तियां फार्म भर रखे थे उन साथियों भी कैंडिडेट लॉगिन का जो बटन दे रखा है वो नहीं है। वो तो सिर्फ इन्हीं का जिसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रखा था, और जो ऑलरेडी जो हरियाणा कौशल निगम में लग रहे हैं ना उनका लिंक है वो। कदे आपने सोचो भाई मेरा भी यही लिंक्स है, भाई मैं इसमें एक्सपीरियंस चेक कर लूँगा, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लूँगा, वो किसी का भी लिंक नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस जिसने वेरीफाई करवा रखा था उन्हें उनका लिंक है वो। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप साथी जो है इस प्रकार से क्लिक वगैरह ना कराया करो, आपके कोई भी लिंक नहीं है इस प्रकार से। ठीक है सर, क्या हाल है डिपार्टमेंट में हरियाणा कौशल निगम वाले की सैलरी बढ़ेगी। तो साथियों आपको बता दें मैं जो लेटर जो जारी होगा ना, जो सैलरी इंक्रीज का लेटर जारी करेगा हरियाणा कौशल निगम चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे, तो वो लेटर आल पूरा हरियाणा के अंदर लागू होगा, ना कि वह हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेला में जारी होगा और अदर में हुआ है। वो सभी के निगम रेट बनाए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वो ही आपका लागू होगा जिस प्रकार से अभी पीछे लेटर आया था वही निगम रेट उसी के हिसाब से जो इंक्रीज कर करके बनाओगे वो सारे पर लागू होगा जितने भी साथी हरियाणा कौशल निगम दल लग रहे हैं और जो आगे लगने वाले हैं। ठीक है साथियों, उससे आगे साथी पूछ रहे हैं कि इसमें जो सेविंग मशीन वाले की जो डिस्ट्रिक्ट में निकली, जो प्राइवेट सेक्टर में जो निकली थी भाई, वो कर्नाटक है और कुछ तेलंग कुछ था ऐसे ही उनके अंदर निकालने का काम किया गया साथियों। ठीक है, तो आपको हमने रिप्लाई भी दे दिया होगा शायद। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है भर्ती निकालने का काम किया गया है कर्नाटक या कुछ जो भी है, तो वो अपना उसके ऊपर जो आँख सी का निशान दे रखा है ना, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाओगा। उससे आगे साथियों कमेंट आया हुआ एलटीसी का फॉर्म कब भर सकते हैं। तो एलटीसी का साथियों चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से तो लेटर जो है जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी साहब जो है लेटर जारी करे हैं फिर वो प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज भेजा जावा है, और फिर डिपार्टमेंट जो उसको अडॉप्ट करने का काम करा है वह अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है लगाने का काम करा है अपनी सिचुएशन देख के। अगर आपका डिपार्टमेंट उसको यानी कि अडॉप्ट कर लेता है तो उसके बाद में जो है आप साथी एलटीसी का फॉर्म भर पाओगे और आपके डिपार्टमेंटों के अंदर जो है भेजने का काम कराया जाएगा साथियों। लेकिन जब तक डिपार्टमेंट उसको अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक आप साथी जो है एलटीसी का फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो भेजने का काम कर दिया गया है और जल्द ये जो है सारे डिपार्टमेंटों के अंदर लगने का काम होगा, उस टाइम आप साथियों को और बताने का काम कराया जाएगा साथियों अपने चैनल के द्वारा।
उससे आगे आप साथियों को बता दें मैं जो 8 टन के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती निकाल रखी 7 जिलों के अंदर लगभग आई है। तो अगर उसमें भी आप साथी जो है फार्म भरना चाहो तो वह लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है। जल्द से जल्द जो है फार्म भर लीजिए। और ये जो है 10 जून के बाद में जो आप साथियों पेपर करने का काम भी किया जाओगा। और इसके अंदर जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाओ साथियों। 30 क्वेश्चन मतलब जो आप साथियों ने 15 क्वेश्चन ठीक करने पड़े हैं। और बहुत ही अच्छी नौकरी है साथियों। जो हरियाणा कौशल निगम के तहत लगे हैं या फिर अदर डिपार्टमेंटा में लगे हैं तो उससे यानी कि अटके नौकरी है साथियों। बहुत ही बढ़िया नौकरी है भाई। इसके अंदर साल का तो एक का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अभी तक हटाने का काम नहीं किया गया है। जितने भी साथी पीछे भी लग रहे थे ऑटोन के द्वारा या और तो आप साथियों का एक्सटेंशन आगे आगे होती रहा है। आपके 2 एग्ज़ाम लिए जाओ, एक टाइपिंग का और एक जो आपके क्वेश्चन पूछने का। 30 क्वेश्चन पूछे जाओ, 15 आपने ठीक करने पड़े हैं। उसके बाद में क्वालिफाई करते ही आप साथियों उसे टेम ओड़े कंप्यूटर में बैठे बैठे आपका जो है टाइपिंग टेस्ट हो जाए है। दोनों के दोनों इकट्ठे टेस्ट हो जाए हैं। अगर आप फेल हो जाओ तो आप उसे टाइम बाहर निकाल के आपके साइन सुन करवा के आपकी घर हटोर दिया जावा है। सिर्फ आपका आधा पौना घंटा उड़ा लग गया साथियों। जैसे आप दोनों के दोनों टेस्ट जो क्लियर कर ले हो, टाइपिंग का भी कर ले हो और इसका भी कर ले हो जो आपके क्वेश्चन वाला है तो उसी टाइम आप साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और साथ के साथ में जमा हो जाए हैं। एक एक सेट अपने साथ में लेके जाना, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी करके, ठीक है। और जो ओरिजिनल है वो भी आपने अपने साथ में लेके जाना है। उसी टाइम आपके चेक कर लें और फिर भेज दिया जाओ डाटा आपका। तो अगर आप साथी ने PDF चाहिए तो अपने मेरे इस पर मैसेज कर सको। आप यहाँ से ओपन करके आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। आप साथियों इसकी PDF प्रोवाइड करवाने का काम करा जाओगा। 360 क्वेश्चन है साथियों। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो पीछे एग्जामों के अंदर आए हुए हैं तो आप साथी यहाँ से ले सकते हो। तो उससे आगे आप साथी ने बताया दें जो साथी यहाँ तक अपनी वीडियो में जुड़ रहा है उन साथियों ने एक और खबर लेके आए। जिस भी साथी ने जो सक्षम युवा का फार्म भर रखा है और पैसे ले रहा है तो वो साथी अपना अपना ये जो HRX की जो साइट है साथियों, ये वाली जिसमें शुरू में आपने फार्म भरा था फिर आपने सक्षम का फार्म भरा था तो इसको ओपन कर करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि जितने भी साथी अपने चैनल से जुड़े हैं और पूरी वीडियो देखो उन साथियों लिए बेनिफिट लेके आए हैं यू भाई। अपना जो है यहाँ पे चेक कर लीजिए आपकी नेक्स्ट रिन्यूअल डेट क्या है। जो भी साथी बता ले रहा हो 1500 रुपये, 900 रुपये, 3000 रुपये। अगर आपकी डेट अड़ा थोड़ी सी भी हुआ होगी ना तो उसे टाइम आप रिजेक्शन करने लग रहे हैं सक्षम युवा के लिए। आप साथी पंगा में पढ़ने से पहले पहले अपना चेक कर लो खोल के। जिस भी साथी की डेट है वो अलग से लिख लो और वह मेरी उस दिन नेक्स्ट रिन्यूअल होगी ताकि आपको याद रह जाए। और उससे पहले पहले आप साथी जो है अपना अपना रिन्यूअल कर लो साथियों, ठीक है। जब तक आप ये रिन्यूअल नहीं करोगे आपका उसी टाइम गड़ा के ही डिलीट मार दें। क्योंकि हरियाणा सरकार पर पैसे निकालने बहुत ही औखे काम हो रहा है। हरियाणा सरकार ने सोचा जितने भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कराया जाओ करो क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं सरकार के। तो इसलिए आप साथी भी ऐसा मौका ना दो कि आपके पैसे कटें। अपना नेक्स्ट रिन्यूअल जरूर से ज़रूर कर लियो। और जो साथी जो नए फार्म भरने लग रहे हैं वह फार्म भी वह खुद ना भरियो। यो कोई CET का यो और फार्म को नहीं। अगर भाई एक बार आपने स्टेप शुरू कर दिए फिर तड़का भर लेंगे खोल के लॉगिन करके फिर परसों फिर अपनी जो पोस्ट बचा हुए भर लेंगे राम राम तब भरांगे। इसमें जे आपने 2 स्टेप कंप्लीट करके छोड़ दिया नहीं बीच में फार्म है ओड़े अटक जाएगा। वो फिर आपने दोबारा तक डिलीट करके शुरू तक प्रोसेस शुरू कर सको उसका। और जब वो आगे जो 29 अप्रूवल कर दिया वो बिना फार्म आपके देखे तो फिर आपका रिजेक्शन ही डल जाएगा उसका में, ठीक है। तो इसका अच्छा बस CSC सेंटर वाले के पास में जाओ और अपना फुल फाइनल सबमिट करवाओ। जब जाके फार्म आपका वो होगा। और इसके अंदर एक और चीज़ है जे आपने मान लो वह फ़ोटो खींच के लगाई दी फ़ोन तय और वह फ़ोटो साफ कौन दिखी क्वालिफिकेशन वगैरह की रिन की तो उसी टाइम आपका रिजेक्शन डाल देंगे भाई फ़ोटो तेरी साफ कोने। और फिर तो घूमदा रही है 3-4 महीने तेरे ख़राब हो जाएंगे। फिर तो दोबारा तो अपील लगाओगा तेरी अपील मान नहीं जाओगी। फिर वो अपील के ऊपर तो फिर दोबारा तो फिर प्रोसेस शुरू करेगा तेरे 3-4 महीने बत्ता ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बसाती जमानू रामदारी तो फार्म भरवा हो जमा हो सरवास में फार्म भरना पड़ा साथियों एक एक टॉपिक देख देख के, ठीक है। ये कौन है वो फार्म भर दिया बीच में छोड़ दिया। तो इसलिए आप साथियों ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे ताकि साथियों दी पता चल जाए। तो उससे आगे साथियों खबर लेके आए हैं भाई खेदर थर्मल पावर प्लांट और यमुनानगर में साथियों प्रदर्शन जारी है।
आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। साथियों का साफ साफ कहना है कि जब तक हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा और हरियाणा सरकार को इनकी जो भी बातें हैं जल्द से जल्द मानने का काम करना चाहिए, जिससे साथी जो है फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाए साथियों। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।